हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि पिछले कक्षा में हमने एक कविता पढ़ी थी, तो आज की इस कक्षा में हम एक एकांकी पढ़ेंगे। किसके ऊपर? सामान्य जीवन के ऊपर। जीवन सबका सामान्य होता है, एक बेसिक लाइफ, एक सामान्य जीवन जो हर कोई जैसे कि हम जीते हैं। सुबह उठना, पूजा पाठ करना, नाश्ता करना, अपने डेली रूटीन के काम करना, बच्चे स्कूल जाना, पापा को ऑफिस जाना, मदर्स को घर के काम करना, शाम को घर आना, खाना खाना, थोड़ी बहुत बातचीत करना और सो जाना। सबका यही एक सामान्य जीवन है। तो आज हम इन चूहों का, इन बिल्ली का सामान्य जीवन देखते हैं कि इनका सामान्य जीवन कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7, सामान्य जीवन, एकांकी। अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में बताया गया है, कुछ चूहों का चित्र दे रखा है और एक बिल्ली का। तो बच्चों, चूहे बड़े मजे से पार्टी कर रहे हैं, मतलब मजे कर रहे हैं, चीज खा रहे हैं, ब्रेड्स खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, ढेर सारे फल खा रहे हैं। तो बताइए कि कहानी में आने वाले चित्र देखते हुए बच्चों के साथ चर्चा करें कि कहानी किस बारे में होगी। तो बच्चों, जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, इस चित्र में क्या है? ढेर सारी खाने की चीजें और चूहों की चित्र, बिल्ली की चित्र। तो जरूर ये कहानी कोई चूहों बिल्लों की लड़ाई की होगी, या इस चूहे बिल्ली की एक सामान्य जीवन की, कि कुछ चूहे अपने सामान्य जीवन, सामान्य खाने से बोर हो गए हैं, तो उनका दोस्त उनको घर लेकर जाता है और उन्हें अच्छी अच्छी चीजें खिलाता है। तो लेकिन वो लाइफ सैटिस्फाइड लाइफ नहीं होती है, मतलब एक अच्छी जिंदगी नहीं होती है। तो चलिए इस एकांकी का मूल तत्व पढ़ते हैं। हमें अपना जीवन अपने मूल्यों पर जीना चाहिए। हमारी जो लाइफ है वो हमें अपने अकॉर्डिंग, अपने मूल्यों पे जीना चाहिए, ना कि किसी और के। किसी की जीवन शैली को यदि हम अपनाकर उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, तो असल मायने में हम अपने व्यक्तित्व और मूल्य के साथ समझौता करते हैं, जो कि जीवन जीने की कौशल कला नहीं है। तो बच्चों, इसमें बताया गया है कि अगर हम किसी की जीवन शैली को अपनाकर, मतलब जैसे मैं हूँ, मेरी जीवन शैली बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा साधारण है, वहीं मेरी कोई दोस्त है जिसकी जीवन शैली बहुत ज्यादा बोल्ड है, मतलब अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी है, तो क्या मुझे उनकी जीवन शैली अपनानी चाहिए या मुझे जैसी मैं हूँ मुझे वैसा रहना चाहिए? तो इसमें यही बता रखा है कि हमें किसी की जीवन शैली नहीं अपनानी चाहिए। आप जैसे हो, आपको उसी में ही खुश रहना चाहिए और वैसी ही लाइफस्टाइल को जीना चाहिए। तो चलिए इस एकांकी को पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, यह कहानी है जेरी नाम के एक चूहे की, जो अपने चचेरे भाई कोरा के साथ अपने देश में रहता था। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दो चूहों की कहानी है, जेरी और कोरा, जो चचेरे भाई थे। जहां सब उन्हें अपने शहरी चूहे के नाम से जानते थे, उन्हें अपने साधारण रहन सहन से बहुत प्यार था। उन्हें नाश्ते में बार्ले, चाय और मक्के के 2 दाने पसंद थे। तो बच्चों, उनका जो जीवन था बहुत ही ज्यादा साधारण था। उन्हें अपना साधारण सा जीवन बहुत पसंद था। और पता है उन्हें नाश्ते में क्या पसंद था? बार्ले, चाय और मक्के के दाने उन्हें नाश्ते में बहुत पसंद थे। तो एक दिन जेरी कोरा से कहता है, यह सामान्य जीवन। तो पता है कोरा क्या कहता है? हाँ भाई, मुझे भी यह बहुत पसंद है। तो जेरी बोलता है, यहाँ बहुत सा खाना है जो हमें पसंद है। कोरा, हाँ, हम सब खा सकते हैं जो हम खाना चाहते हैं या हमें पसंद है, वो हम सब कुछ खा सकते हैं। इसी तरह दिन बीतते गए और दोनों अपने पसंदीदा खाना खाते और बिल में सोने के लिए चले जाते। उनका सामान्य जीवन यही था, अपना पसंदीदा खाना खाया और बिल में सोने चले गए। एक बार क्या हुआ, उनका दोस्त जैक उनके घर आया। जेरी और कोरा जैक को देखकर उत्साहित हुए, मगर जैक खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि जैक को देखकर
सब खुश तो हुए, मतलब जेरी और कोरा उत्साहित बहुत हुए। जैक को देख के वो एकदम खुश हो गए, लेकिन जैक को उन दोनों को देख के खुशी नहीं हुई और जैक ने कोरा से कहा, ये कैसा खाना खाते हो तुम दोनों? क्यों ऐसा जीवन जी रहे हो? तो जेरी और कोरा ये सब सुनकर निराश मतलब दुखी हो गए कि जैक ऐसा क्यों कह रहा है। हमें तो यह खाना बहुत पसंद है और वो यह कह रहा है कि तुम ये कैसा खाना खाते हो। जैक ने दोनों को उसके साथ चलने और रहने के लिए बोला। जैक ने उनसे कहा, आओ और मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें अपने शहर की कई मजेदार खाने की चीजें खिलाऊंगा। जैक जेरी और कोरा को अपने साथ ले जाता है, उनको बोलता है कि मेरे साथ रहने आओ, ये कैसा खाना खाते हो, मैं तुम्हें अपने शहर की अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा। तो पता है जेरी और कोरा जैक की बात मान जाते हैं और उसके साथ उसके शहर उसके घर चले जाते हैं। तो पता है जैक के घर जेरी और कोरा ने कई मजेदार खाने की चीजें देखी, जिनमें शहद, मटर, फलियां, ब्रेड, मक्खन, फल और पनीर थे। तीनों के तीनों बहुत उत्साहित दिख रहे थे। जेरी ने कहा, चलो साथ साथ मिलकर पार्टी करते हैं। जेरी और कोरा जब जैक के घर पहुंचे तो उन्होंने ढेर सारी खाने की चीजें देखी। वो बड़े ही खुश हो गए सारी खाने की चीजों को देखकर। उस खाने की चीजों में थी शहद, मटर, फलियां, ब्रेड, मक्खन, फल और पनीर। तीनों बहुत खुश हो गए थे अपना खाना देखकर और तीनों के तीनों बहुत उत्साहित भी दिख रहे थे। लेकिन जेरी ने कहा, चलो अब हम सारे मिलकर पार्टी करते हैं। पर खाने की शुरुआत से पहले ही वहां कुछ इंसान और बिल्लियां आ गई और आपस में हलचल करने लगे। जैक और उसके दोस्त अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। तीनों थके हारे अपने घर पहुंच जाते हैं। जेरी और कोरा आपस में बात करते हुए कहते हैं, यहाँ सुकून और जीवन क्या साधारण है मगर सरल है, मतलब आसान है। यहाँ पर इंसान नहीं आते, यहाँ बिल्लियां नहीं आती हमें परेशान करने के लिए। हम अपनी पसंदीदा चीजें खाकर खुश हो जाते हैं। तो यह थी दो चूहों की कहानी, जैक और कोरा की कहानी। तभी कहते हैं अपनी जीवन शैली से हमेशा खुश रहना चाहिए। चलिए अब कुछ शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं, मतलब शब्दार्थ पढ़ते हैं। उत्साहित मतलब खुश होना। चचेरा भाई मतलब चाचा का बेटा। निराश मतलब उदास होना। सुकून मतलब आराम। उच्चारण करें। मजेदार मजेदार। निराश निराश। फलियां फलियां। अगला शब्द है साधारण साधारण। उससे अगला शब्द है बिल्लियां बिल्लियां। श्रुतलेख मतलब सिर्फ लिखने के लिए। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आप लोगों को लिखकर अभ्यास करना है। तो पहला शब्द है पसंदीदा। प सा ना द ई द आ पसंदीदा। अगला शब्द है सामान्य। सा आ मा अ न य सामान्य। उससे अगला शब्द है पहुंच। प हा उ च पहुंच। उससे अगला शब्द है खिलाऊंगा। ख ई ल आ उ ग आ खिलाऊंगा। उससे अगला शब्द है मक्खन। मा का
ना मक्खन। तो बच्चों, जैसे अभी हमने जैक और कोरा की कहानी पढ़ी, तो चलिए अब हम उसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, मतलब अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपको सही तरीके से उत्तर बताना है। तो बताइए कि जेरी के चचेरे भाई का क्या नाम था? वेरी गुड। जेरी के चचेरे भाई का नाम जैक था। जेरी और कोरा से मिलने कौन आया था? तो बच्चों, जेरी और कोरा से मिलने आया था जैक। जैक जेरी और कोरा को अच्छा खाना खिलाने के लिए कहाँ लेकर गया? तो जैक जेरी और कोरा को अच्छा खाना खिलाने अपने घर, अपने शहर लेकर गया था। अगला प्रश्न है, जैक की पार्टी वाली जगह पर अचानक कौन आ गया? तो बच्चों, जैक की पार्टी वाली जगह पर अचानक से कई लोग और बिल्लियां। जैक की पार्टी वाली जगह पर अचानक से कई लोग और बिल्लियां आ गई थी। क्या जेरी और कोरा को जैक की जीवन शैली पसंद आई? नहीं, जेरी और कोरा को अपनी साधारण और सरल सी जिंदगी ही पसंद आई। अगला है, जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनका आपको सही सही उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, कब जैक के घर खाने के लिए क्या क्या चीजें थी? तो बच्चों, जैक के घर खाने के लिए शहद, मटर, ब्रेड, मक्खन और पनीर। जैक के घर खाने के लिए शहद, मटर, ब्रेड, मक्खन और पनीर थे। जैक जेरी और कोरा के साथ मिलकर क्या किया? तो बच्चों, जैक जेरी और कोरा ने साथ मिलकर पार्टी की। क्या किया था? पार्टी की थी। अगला है, जेरी और कोरा जैक के घर जाकर खुश क्यों नहीं हुए? तो बच्चों, जेरी और कोरा जैक के घर जाकर खुश इसलिए नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि जब वो पार्टी करने लगे तो वहाँ पर ढेर सारे इंसान और बिल्लियां आ गई थी, जिन्होंने उनकी पार्टी खराब कर दी और उन्हें अपनी जान बचाकर अपने घर वापस जाना पड़ा। इसीलिए जेरी और कोरा जैक के घर जाकर खुश नहीं हुए थे। अगला है, जेरी और कोरा को किस तरह का जीवन पसंद था? बच्चों, जेरी और कोरा को सरल और साधारण सा जीवन पसंद था। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही या फिर गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, जिन वाक्यों को पढ़कर आपको बताना है कि यह वाक्य सही है या गलत है। तो बच्चों, पहला वाक्य है, जैक, जेरी और कोरा एक ही घर में रहते थे। नहीं, जैक अलग रहता था और जेरी और कोरा एक साथ रहते थे। तो यह वाक्य गलत है, इसलिए इसके आगे हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगला वाक्य है, जेरी और कोरा जैक को देखकर उत्साहित हुए। बिल्कुल, जेरी और कोरा जैक को देखकर बहुत खुश हो गए थे, बहुत उत्साहित हो गए थे। तो यह वाक्य बिल्कुल सही है, इसलिए इसके आगे हम सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला वाक्य है, जेरी और कोरा के अलावा अन्य चूहे भी जैक के घर आए। क्या आए थे? नहीं, जेरी और कोरा ही जैक के घर गए थे। वहाँ पर कई सारी बिल्लियां आ गई थी।
तो यह वाक्य गलत है, इसलिए इसके आगे भी हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगला वाक्य है कि जैक की पार्टी में रसगुल्ले, केक और कोल्ड ड्रिंक थी। क्या थी? हाँ जी, जैक की पार्टी में रसगुल्ले, केक और कोल्ड ड्रिंक भी थी, तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ 3 शब्द दिए गए हैं जिनका आपको सही तरीके से इनका मिलान करना है। तो पहला शब्द है जैक। जैक दोस्त था जेरी और कोरा का। अगला शब्द है पार्टी। पार्टी में क्या क्या चीजें थी? शहद, मक्खन और पनीर। अगला शब्द है जेरी कोरा। जेरी कोरा चचेरे भाई थे, तो हम इसको चचेरे भाई से मिलाएंगे। अगला है जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, जैक के घर यदि बिल्लियां या इंसान न आते तो जैक, जेरी और कोरा पार्टी में क्या क्या करते? सोचकर बताइए। तो बताओ बच्चों कि अगर जैक के घर उस पार्टी में अगर जैक के घर बिल्लियां नहीं होती तो वो क्या क्या करते? थोड़ा सा सोचो और बताओ। अगला प्रश्न है कोरा और जेरी की जगह अगर आप होते तो जैक के घर क्या करते? तो बताओ। अगर जैसे जेरी और कोरा थे, जैक के घर जब वो पार्टी के लिए गए, उसकी जगह अगर आप होते तो आप क्या करते? उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में आप लोग क्या करते या कैसे सोचते? अगला है जरा भाषा पर गौर कीजिए, लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 7, शुद्ध शब्द पर गोला लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, सही वाले शब्द पर आपको गोला लगाना है। तो पहला है बिल्लियां, बिल्लियां, बिल्लियां या फिर बिल्लिया। तो बच्चों, बिल्लियां, इस पे हम गोला लगाएंगे। दूसरा शब्द बिल्कुल सही है। अगला है दोस्त, 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 दोस्त। तो बताओ कौन सा शब्द सही है? तो बच्चों, दोस्त, दोस्त दूसरे वाला ठीक है। तो देखो बच्चों, अगले पे और बढ़ते हैं। अगले में है पसंद, पसंद। तो यह शब्द गलत है। अगला शब्द है पसंद, तो यह शब्द भी गलत है। उससे अगला शब्द है पसंद और उससे अगला है पसंद, तो यह वाला भी गलत है। तीसरा वाला शब्द बिल्कुल ठीक है, तो हम इस पर गोला लगाएंगे। अगला है प्रश्न 8, शब्द के पीछे ई स्वर लगाकर एक नया शब्द बनाइए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जिन शब्दों के पीछे आपको ई जोड़कर एक नया शब्द बनाना है। जैसे खा में हमने ई जोड़ा तो बना खाई। अगला है माँ, माँ में अगर हम ई जोड़ेंगे तो बनेगा माई। उससे अगला है ला, ला में अगर हम ई की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? लाई। अगर ला में हमने ई जोड़ा तो बनेगा लाई। उससे अगला है ना, ना में ई जोड़ा तो क्या बना? नाई। जो आप लोगों के बाल काटता है उसे हम नाई बोलते हैं। अगला है प्रश्न 9, संज्ञा शब्द छांटकर बॉक्स में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से संज्ञा शब्दों को छांटकर इस दिए गए बॉक्स में लिखना है। तो बताओ, खाना संज्ञा शब्द है? नहीं, खाना संज्ञा शब्द नहीं है। चूहे, चूहे संज्ञा शब्द है, तो हम इसे बॉक्स में लिखेंगे। क्या, क्या भी संज्ञा शब्द नहीं है, तो हम इसे भी बॉक्स में नहीं लिखेंगे। अगला है भाई, भाई एक संज्ञा शब्द है, तो हम इसे बॉक्स में लिखेंगे। उससे अगला शब्द है और भी संज्ञा शब्द नहीं है, तो हम इसे भी बॉक्स में नहीं लिखेंगे। उससे अगला शब्द है निराश। क्या है? निराश,
तो निराश भी एक संज्ञा शब्द है, तो हम इसे बॉक्स में लिखेंगे। निराश एक भाववाचक संज्ञा है जो आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाओं को बताता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 10, दी गई कहानी के कुछ अंशों को पढ़कर उन्हें क्रमानुसार लगाइए। तो बच्चों, यहाँ कहानी के कुछ अंश दिए गए हैं जिसको आपको पढ़ के उन्हें क्रमानुसार यानी कि सीरीज वाइज लगाना है। तो बताओ, क्या है जैक की पार्टी? क्या पहले जैक की पार्टी हुई थी? नहीं। दूसरा है जैक, जेरी और कोरा की बातचीत। तो हाँ, पहले जैक, जेरी, कोरा की बातचीत हुई थी। नहीं, तो यह भी नहीं। सबसे पहले क्या हुआ था? जैक का निराश होना। जब जेरी और कोरा से जैक मिला था तो जैक बहुत ज्यादा निराश हो गया था, तो यह पहले नंबर पर आएगा। फिर जैक, जेरी और कोरा के बीच में बातचीत हुई थी, तो यह दूसरे नंबर पे आएगा। तीसरा, जैक की पार्टी। जब तीनों के बीच में बातचीत हुई, उसके बाद जैक की पार्टी हुई, तो यह तीसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद पार्टी में बिल्लियां, इंसान का आना। पार्टी में बिल्लियां और इंसान आ गई थी जिससे उन लोगों की पार्टी नहीं हो पाई थी, इसलिए यह क्रम में चौथे नंबर पे आएगा। अगला है जेरी और कोरा की घर वापसी। जेरी और कोरा निराश होकर अपने घर लौट आए थे और वो ये सीख चुके थे कि उनका साधारण और सरल जीवन ही सबसे अच्छा है, तो यह पांचवे यानी फिफ्थ क्रम में आएगा। अगला है जरा दिमाग लगाइए। तो बच्चों, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 11, ग्रिड में दिए गए अक्षरों को चुनकर शब्द बनाइए। तो बच्चों, यहाँ कोई ग्रिड दे रखा है जिसमें कुछ शब्द दे रखे हैं। इनमें से आपको कुछ शब्दों को बनाना है, कुछ अक्षरों को चुनकर। जैसे पहला इन्होंने बना रखा है पसंद। पहला शब्द है पसंद। दूसरा क्या शब्द बनेगा? पहुंच। दूसरा शब्द बनेगा पहुंच। तीसरा शब्द बनेगा भाई। चौथा शब्द बनेगा आप। अगला शब्द क्या बनेगा? हर। चौथा शब्द बना हर। तो बच्चों, यह थे कुछ शब्द जो हमने इन दिए गए अक्षर ग्रिड में से बनाए। अगला है जरा रंग भरिए, आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। प्रश्न 12, पार्टी में मौजूद जैक, जेरी और कोरा के चित्र में रंग भरिए। तो बच्चों, यहाँ जेरी, कोरा और जैक का चित्र दिया गया है जिसमें आपको साफ सफाई के साथ और प्यारे ढंग से रंग भरना है अपनी अपनी किताबों में। आशा करती हूँ बच्चों, आज की यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ एक नई कक्षा में। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।